जय श्री कृष्ण साथियों मित्रों। श्रीमद् भागवत गीता मानवता को जीवन के वास्तविक मार्ग पर चलना सिखाने वाला वह दिव्य ग्रंथ है जो हर व्यक्ति को जीने की सच्ची दिशा प्रदान करता है। यह पवित्र ग्रंथ धर्म, कर्म और प्रेम के महत्व को समझाते हुए जीवन को आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है। श्रीमद् भगवत गीता का अमृत ज्ञान न केवल वर्तमान जीवन के लिए बल्कि मृत्यु के बाद की यात्रा के लिए भी अत्यंत उपयोगी माना गया है। गीता एक पूर्ण जीवन दर्शन है और जो इसका अनुसरण करता है वह वास्तव में श्रेष्ठ कहलाता है। इसमें 18 अध्यायों में विभाजित 700 श्लोक हैं जिन्हें हर कोई पढ़ नहीं पाता। इसलिए आज के इस विशेष प्रसंग में हम श्रीमद् भगवत गीता के 16 अनमोल विचारों पर चर्चा करेंगे। इन विचारों को आत्मसात कर आप गीता का सच्चा अर्थ समझ सकेंगे। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार दीपक अंधकार में उजाला फैलाता है उसी प्रकार सत्य अपने आप में प्रकाशमान होता है। इसलिए मनुष्य को सदैव सत्य के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए। मृत्यु वह सत्य है जो सृष्टि की रचना के साथ जुड़ा हुआ है और इसे कोई बदल नहीं सकता। जब से यह ब्रह्मांड बना है तब से जन्म और मृत्यु का अनवरत चक्र चलता आ रहा है। जैसे कोई मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा भी जजर शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यह प्रकृति का अटल नियम है। इस सत्य को स्वीकार करने वाला व्यक्ति भय और मोह से मुक्त होकर वर्तमान में जीना सीखता है। ज्ञानी जन ना तो मृत्यु पर शोक करते हैं और ना ही जीवितों के लिए विलाप, क्योंकि वे जानते हैं कि जो गया है वह फिर लौटेगा और जो है वह एक दिन अवश्य जाएगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। मनुष्य का जन्म कर्म करने के लिए हुआ है। कोई भी निष्क्रिय रह नहीं सकता। इसीलिए परिणाम की चिंता छोड़कर अपने कर्तव्य का पालन करना ही सच्चा धर्म है। क्रोध नरक के द्वार समान है जो व्यक्ति को अंधकार में धकेल देता है। क्रोध से मन अस्थिर होता है और इंसान आवेश में आकर अपना ही अहित कर बैठता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को क्रोध से बचना चाहिए और स्वयं को शांत रखने का अभ्यास करना चाहिए। यह संसार अस्थायी है। आज जो वस्तु तुम्हारे पास है वह कल किसी और के पास थी और आने वाले समय में किसी और के पास होगी। तुम इस धरती पर खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। मन पर नियंत्रण सबसे आवश्यक है, क्योंकि यह मन वायु की तरह चंचल और अस्थिर है। यही मन इच्छाओं और वासनाओं की ओर भटकाता है। जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है उसका ध्यान केंद्रित होता है और सफलता स्वतः उसके कदम चूमती है। श्रीमद् भगवत गीता कहती है कि जिसने अपने मन को नियंत्रित कर लिया वह न केवल शांति प्राप्त करता है बल्कि व्यर्थ की चिंताओं और असंतोष से भी दूर रहता है। सफलता का मार्ग उसी व्यक्ति के लिए सरल बनता है जो अपने मन को नियंत्रण में रखता है, क्योंकि संयमित मन वाला व्यक्ति अपने लक्ष्यों को सहजता से प्राप्त कर लेता है। यदि मन को साध नहीं पाए तो वही मन सबसे बड़ा विरोधी बन जाता है। जो व्यक्ति हर समय संदेह में जीता है वह कभी शांति का अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए शक करने की प्रवृत्ति से बचना आवश्यक है। अत्यधिक संदेह मन की स्थिरता को नष्ट करता है और इंसान को उलझनों में फंसा देता है, जिससे उसके संबंध भी बिखरने लगते हैं। शरीर की सुंदरता केवल आंखों को लुभाती है, परंतु स्वभाव की कोमलता सीधे दिल को छूती है। इसलिए व्यक्ति का आचरण सदा निर्मल और विनम्र होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है या क्यों कर रहा है, इन बातों से जितना दूर रहोगे उतना ही मानसिक सुख पाओगे। जीवन में कौन सही है और कौन गलत, इसका निर्णय केवल दो ही जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति में ज्ञान का अभाव और ईश्वर पर विश्वास की कमी होती है वह जीवन भर सुख और सफलता से वंचित रहता है। मोह ही विनाश की जड़ है। जितना अधिक मनुष्य आसक्ति करता है उतना ही वह दुखों में डूबता चला जाता है। अतीत पर पश्चाताप करना
या भविष्य की चिंता करना निरर्थक है, क्योंकि सुख का सार वर्तमान में जीने में है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ निभाए उसका आदर करो और जो छल करे उसे त्याग दो। जहां तुम्हारा सम्मान ना हो वहां कभी मत ठहरो, वरना लोग तुम्हें निर्बल समझ लेंगे। जिस भूमि पर वर्षा ना हो वहां फसल सूख जाती है, और जहां संस्कार ना हो वहां मानवता नष्ट हो जाती है। जो लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, दरअसल उनकी प्राथमिकताओं में तुम्हारा नाम ही नहीं होता। अपनी वाणी इतनी मधुर रखो कि यदि शब्द वापस लेने पड़े तो भी वे कड़वे ना लगे। आत्मसम्मान रखना अत्यावश्यक है, अन्यथा लोग तुम्हें वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां तुम्हारा अधिकार अधिक है। जब तक तुम अपने ही संकल्प से हार नहीं मानते, तब तक कोई शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। तुम कमजोर नहीं, केवल परिस्थितियां कठिन हैं और समय सदा परिवर्तनशील होता है। अतः अपने कर्म करते रहो, क्योंकि जिसने कठिनाइयां नहीं देखी वह अपनी क्षमता को कभी नहीं पहचान पाता। जो दूसरों के दुख को समझते हैं, जिनमें करुणा और भलाई है, उन्हें पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। और याद रखना, किसी को कुछ देने के बाद अहंकार मत पालो, क्योंकि सच्ची उदारता हमेशा विनम्रता के साथ ही चमकती है। कौन जानता है कि तुम दान दे रहे हो या किसी पुराने जन्म का हिसाब चुका रहे हो। जो तुम्हारे भाग्य में है वह चाहे जहां हो तुम्हें मिल ही जाएगा, और जो नहीं लिखा है वह पास आकर भी खो जाएगा। जैसे तेज हवा नौका को दिशा से भटका देती है, वैसे ही इच्छाएं बुद्धि को भ्रमित कर देती हैं। जो मनुष्य सुख दुख मान अपमान में समान रहता है, वही वास्तव में मुझे प्रिय है। यह सारा जग जगत मेरी ही शक्ति से संचालित है। मैं ही इसका सृजन करता हूं, पालन करता हूं और अंततः संहार भी करता हूं। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के हर प्राणी को जानता हूं, परंतु मुझको कोई पूरी तरह नहीं जान पाता। जब कोई समझदार व्यक्ति रिश्ता निभाना बंद कर देता है, तो समझ लो कि उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। प्रेम हमेशा झुककर माफी मांगता है, जबकि अहंकार सिर उठाकर माफी सुनना चाहता है। तुम्हारी पहचान तुम्हारे कर्मों से होती है, नाम से नहीं, क्योंकि एक नाम के अनेक लोग होते हैं। भले ही तुम अच्छे कार्य करो, फिर भी लोग केवल तुम्हारी गलतियां ही याद रखते हैं। इसलिए यह सोचकर परेशान मत हो कि लोग क्या कहते हैं। मौन रहना अक्सर सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है, क्योंकि सबसे अधिक पाप इंसान अपनी जुबान से करता है। किसी को छलना ऐसा आड़ है जो किसी दिन तुम्हें किसी और के माध्यम से लौटाया जाएगा। सच्ची दृष्टि वह है जो अपनी कमियों और दूसरों की अच्छाइयों को देखती है। कभी उस व्यक्ति पर विश्वास मत करो जो परिस्थितियों के साथ अपना स्वभाव बदल लेता है। जीवन में किसी से तुलना करना व्यर्थ है। जैसे तुम हो वैसे ही श्रेष्ठ हो। हर किसी को जीवन सुधारने का अवसर मिलता है, लेकिन समय को दोबारा पाने का नहीं। जो होना है वह अवश्य होगा, और जो नहीं होना है वह कभी नहीं घटेगा। यह समझ रखने वाला व्यक्ति चिंता से मुक्त रहता है। शुभ भावना से किया गया हर कार्य फलदायी होता है, भले उसका परिणाम देर से मिले। जीवन की सबसे बड़ी भूल वही है जिससे हम कुछ सीख नहीं पाते। आज जो कर्म कर रहे हो उसका परिणाम कल मिलेगा, और आज जो तुम्हारे पास है वह बीते कर्मों का प्रतिफल है। जो व्यक्ति निष्ठा और प्रेम से मेरी आराधना करता है, मैं उसे वह सब देता हूं जिसकी उसे आवश्यकता है, और जो उसके पास है उसकी रक्षा स्वयं करता हूं। यदि तुमने यह समझ लिया कि किससे कब और कितना बोलना है, तो जान लो कि तुमने अपने जीवन का सबसे गहरा सार समझ लिया है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जीवन में यदि अवसर मिले तो किसी के लिए मार्गदर्शक बनो। यह स्वार्थ नहीं बल्कि परमार्थ है। जिस मन में धर्म बसता है वह सद्मार्ग का संकेत देता है, और जिस हृदय में अधर्म रहता है वह पतन की दिशा दिखाता है। मनुष्य ईश्वर के अस्तित्व को न मानने से नहीं, बल्कि उसकी आज्ञा का पालन न करने से दुखी होता है। हर चीज समय के अनुरूप मिलती है, परंतु अधीरता ही पीड़ा का कारण बनती है। जो लोग प्रेम का मजाक उड़ाते हैं वे वास्तव में अज्ञानी हैं, क्योंकि प्रेम ही इस सृष्टि का मूल स्रोत है।
रिश्तों में सीमित दूरी अपनापन बढ़ाती है, पर अनावश्यक दूरी उन्हें तोड़ देती है। व्यक्ति अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा उसका आस्था का भाव होता है, वैसा ही उसका जीवन बन जाता है। इस संसार में ना कोई अपने भाग्य से अधिक पाता है, ना ही नियत समय से पहले। जीवन में वाणी का संयम अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि शब्दों के घाव अक्सर जीवन भर नहीं भरते। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए संघर्ष करना सीखो, अधर्म के विरुद्ध खड़े होना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना भी सीखो। सत्य का स्वभाव सदैव तेल की बूंद जैसा होता है। चाहे असत्य का सागर कितना भी हो, वह सदैव ऊपर रहता है। जीवन में कभी आनंद के क्षणों में वचन मत दो, क्रोध में निर्णय मत लो और दुख में किसी पर टिप्पणी मत करो। कोई व्यक्ति संसार के असंख्य रहस्यों को जान ले, पर यदि स्वयं को नहीं पहचानता तो वह वास्तव में अज्ञानी ही है। यदि कोई तुम्हें अस्वीकार करे तो व्यथित मत हो, क्योंकि वे तुम्हारे मूल्य से अनजान हैं। जो रिश्ता तुम्हें रुला दे वह सबसे गहरा होता है, और जो छोड़कर चला जाए वह सबसे दुर्बल। शांत रहना ही शक्ति है। जैसे ठंडा लोहा दृढ़ होता है, वैसे ही शांत मन वाला व्यक्ति अडिग होता है। संकट के समय 7 गुण जीवन रक्षक बनते हैं: ज्ञान, विनम्रता, बुद्धि, साहस, सत्कर्म, सत्य और ईश्वर में अटूट विश्वास। कठिन दौर इंसान को अकेला अवश्य करता है, पर वही उसे सबसे अधिक मजबूत बनाता है। जो तुम्हारा आदर करे उसी को आदर दो, पर सिर झुकाना केवल वहीं उचित है जहां प्रेम हो, भय नहीं। जब जीवन में विपरीत परिस्थितियां आईं तो सब कुछ परमात्मा को समर्पित कर दो। भगवान पर वैसा विश्वास रखो जैसे बच्चा अपने पिता पर रखता है। जिसे हवा में उछालो तो वह मुस्कुराता है, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि तुम उसे गिरने नहीं दोगे। कान्हा कहते हैं, अपने मन को छोटा मत करो। जहां सब मुंह मोड़ लेंगे वहां मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। किसी के आगे इतना मत झुको कि वह तुम्हें गिरा हुआ समझे। लोग तभी तुम्हारी अहमियत समझेंगे जब तुम उन्हें उनकी ही तरह उपेक्षित करना सीख जाओगे। जो संबंध आंसू दे वह सबसे सच्चा होता है। जो रोते हुए टूटे वह सबसे कमजोर होता है, और जो विपत्ति में भी अडिग रहे वही सबसे महान होता है। कान्हा कहते हैं, जो तुम्हारी भावनाओं को समझे वही अपना है, और जो संवेदनहीन है वह पराया। जो दूर रहकर भी दिल में बसता है वह सच्चा है, और जो पास होकर भी अनजान लगे वह वास्तव में पराया है। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को दोष देता है, परंतु भूल जाता है कि उसके कर्म ही उसके भाग्य की रचना करते हैं। यह समझ लेना चाहिए कि भाग्य से ऊपर केवल कर्म का सामर्थ्य है, क्योंकि वही मनुष्य के अपने हाथों में होता है। बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो दूसरों में अच्छाइयां देखकर उनसे प्रेरणा लेता है, न कि तुलना या ईर्ष्या करता है। इस संसार में सच्ची हमदर्दी बहुत दुर्लभ है। मरने के बाद ही लोग अपने को पूछते हैं। जीवन में दुखों का आना भी उतना ही आवश्यक है जितना सुख का, क्योंकि बिना संघर्ष के जीवन का अनुभव अधूरा रहता है। केवल खुशियां इंसान को मजबूत नहीं बनाती, बल्कि कठिनाइयां ही उसे परिपक्व बनाती हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति सबसे बड़ी संपत्ति है। जिसने अपने विचारों को स्थिर रखना सीख लिया, उससे धनी इस सृष्टि में कोई नहीं। समय कभी मनुष्य की इच्छा पर नहीं चलता, बल्कि मनुष्य को समय की दिशा में चलना पड़ता है। इसे ही भाग्य या नियति कहा जाता है। जीवन तब कठिन लगता है जब हम स्वयं को सुधारने के बजाय दुनिया को बदलने का प्रयास करते हैं। माता पिता ही ऐसे लोग हैं जो सदा अपने बच्चों को स्वयं से अधिक सफल देखने की कामना करते हैं। समय, मित्रता और संबंध, यह तीनों अनमोल उपहार हैं, जिनकी कीमत तब समझ में आती है जब यह खो जाते हैं। जीवन में कुछ पीड़ाएं ऐसी होती हैं जो जीने नहीं देती, और कुछ जिम्मेदारियां ऐसी जो मरने नहीं देती। चाहे आप कितने भी उत्तम कर्म कर लें, आपकी प्रशंसा प्रायः मृत्यु के बाद ही होती है। यदि आप किसी को पहली बार क्षमा करते हैं तो आप समझदार हैं, दूसरी बार क्षमा करते हैं
तो आप दयालु हैं, लेकिन यदि तीसरी बार भी क्षमा करते हैं तो आप स्वयं के साथ अन्याय कर रहे हैं। जीवन का सबसे बहुमूल्य खजाना वर्तमान क्षण है, जो एक बार बीत जाए तो समूची संपत्ति लगाकर भी वापस नहीं लाया जा सकता। सांसारिक सुखों में जितनी प्रसन्नता दिखती है उतना ही दोहक भी छिपा होता है, परंतु जब मनुष्य संसार की आसक्ति से ऊपर उठता है तभी उसे सच्चा और अखंड आनंद प्राप्त होता है। यदि ईश्वर से कुछ मांगने पर वह ना मिले तो उससे रुष्ट मत होना, क्योंकि वह वही देता है जो हमारे लिए वास्तव में हितकर होता है, ना कि जो हमें प्रिय लगता है। जीवन में एक ऐसा व्यक्ति अवश्य होना चाहिए जिससे दिल की बात बिना शब्दों के कही जा सके, वही परमात्मा कहलाता है। कान्हा कहते हैं, जो व्यक्ति मृत्यु के क्षण में मुझे स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है वह मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। परिस्थितियां और समय हमेशा अवसर देखकर बदलते हैं। जब लोग आपकी निंदा करें तो चिंतित मत होइए, क्योंकि यह उनका आपको महत्व देने का एकमात्र तरीका होता है। झूठ और सत्य में भेद करने की जो शक्ति है वही विवेक कहलाती है, और उसी विवेक का नाम सच्चा ज्ञान है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, मैं धरती की सुगंधित महक हूं, अग्नि की ऊष्मा का स्रोत हूं, जीवों में बसने वाला प्राण हूं, और सन्यासियों के संयम का आधार भी मैं ही हूं। जैसे विशाल सागर पार करने को नाव ही साधन है, वैसे ही स्वर्ग तक पहुंचने का सेतु केवल सत्य है। हम मौन रहे तब भी जो सुन ले वही परमात्मा कहलाता है, और वह मौन रहकर भी जिसकी अनुभूति हो वही श्रद्धा है। ऐसा आचरण रखो कि यदि कोई तुम्हारी बुराई भी करें तो कोई उस पर यकीन ना करें। आत्मिक जुड़ाव उन्हीं से होता है जिनसे पूर्व जन्मों का कोई बंधन रहा हो, वरना इस संसार की भीड़ में कौन किसे पहचानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं विधाता होकर भी नियति को नहीं बदल पाया। मेरी चाह राधा थी, प्रेम मुझसे मीरा को था, और भाग्य ने मुझे रुक्मणी का बना दिया। शस्त्र केवल तन को घायल करते हैं, लेकिन शब्द आत्मा तक को चोट पहुंचाते हैं। इस सृष्टि में केवल माता पिता ही ऐसे हैं जो अपने बच्चों को स्वयं से भी अधिक सफल देखना चाहते हैं। जीवन के अधिकांश दुख हमारी अपेक्षाओं से जन्म लेते हैं। जब इन उम्मीदों को त्याग दो तो सुख अपने आप मिल जाएगा। जीवन रूपी युद्ध में हमें स्वयं ही कृष्ण और स्वयं ही अर्जुन बनना होता है। हर दिन अपने सारथी बनकर जीवन का महाभारत लड़ना पड़ता है। अपनी वाणी को इतना मधुर रखो कि अगर कभी शब्द वापस लेने पड़े तो कड़वाहट महसूस ना हो। फल की चिंता छोड़कर कर्म करने वाला ही जीवन में सफल होता है। अहंकार तब तक उचित है जब वह चरित्र, अधिकार और सम्मान की रक्षा के लिए हो। सभी की सेवा करो, पर प्रतिफल की उम्मीद मत रखो, क्योंकि सेवा का वास्तविक मूल्य केवल भगवान ही दे सकते हैं। मनुष्य अपने व्यवहार से स्वयं का परिचय दे देता है। गलती होना स्वभाव है, उसे स्वीकारना संस्कृति है, और उसे सुधार लेना ही प्रगति कहलाता है। इंसान घर, रिश्ते और दोस्त बदलता है, पर दुखी इसलिए रहता है क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। भगवान के निर्णयों पर कभी संदेह मत करो। अगर दंड मिला है तो कोई कारण अवश्य रहा होगा। क्यों व्यर्थ चिंता और भय करते हो? आत्मा न जन्म लेती है न नष्ट होती है। यह शरीर न तुम्हारा है न तुम इसके। यह पंच तत्वों जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश से निर्मित है, और अंततः इन्हीं में विलीन हो जाता है। लेकिन आत्मा अजर, अमर और अटल है। जिसे तुम मृत्यु कहते हो वही तो अगले जीवन का आरंभ है। दुख और संकट हमें तोड़ने नहीं आते, बल्कि हमारी शक्ति और धैर्य की परीक्षा लेने आते हैं। शांत मन वाला व्यक्ति जो बोलते और करते समय संयम रखता है वही सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है और पीड़ा से मुक्त हो जाता है। जो बीत गया वह उत्तम था, जो घट रहा है वह भी श्रेष्ठ है, और जो आने वाला है वह भी मंगलमय होगा। ना अतीत पर पछताओ, न भविष्य की चिंता करो, क्योंकि वर्तमान ही जीवन का वास्तविक क्षण है।
बुद्धिमान व्यक्ति अपने दोषों को वैसे ही दूर करता है जैसे स्वर्णकार चांदी से अशुद्धियां निकालने के लिए धैर्यपूर्वक उन्हें बार बार गढ़ता और शुद्ध करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में एक पल तुम्हें अपार वैभव दे सकता है और अगले ही क्षण सब कुछ छीन भी सकता है। अपने मन से मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया जैसे भेद मिटा दो, तब सारा ब्रह्मांड तुम्हारा हो जाएगा। केवल समय पर निर्भर मत रहो, क्योंकि भाग्य वाले खाली हाथ रह सकते हैं। परिश्रमी नहीं, अपने विचारों को रूपांतरित करो, यह तुम्हारा जीवन ही बदल देंगे। कुछ मार्ग ऐसे होंगे जिन पर तुम्हें अकेले ही कदम रखना पड़ेगा। बिना परिवार, मित्र या सहायक के बस तुम्हारी दृढ़ता ही साथ होगी। जो कार्य सबसे कठिन हो उसे पहले पूरा करो, क्योंकि वही तुम्हें सशक्त बनाएगा। जीवन में जो कुछ घटता है वह किसी उद्देश्य से होता है, या तो हमें गढ़ता है या हमें दिशा देता है। जब लोगों के हित समाप्त हो जाते हैं तो वे बात करना तो दूर, देखना भी छोड़ देते हैं। इसलिए उम्मीद हमेशा खुद से रखो। राहें कभी थमती नहीं, बस साहस कम पड़ जाता है, और सजगता ढाल के समान रक्षा करती है। खतरा बाहरी नहीं, अपने लोगों से होता है। जैसे नाव बाहर के जल से नहीं, भीतर के छेद से डूबती है। सेहत सबसे बड़ा वरदान है। संतोष सबसे बड़ी निधि और निष्ठा सबसे सुंदर संबंध है। चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का अंतर है, मगर चिता निर्जीव को जलाती है और चिंता जीवित को। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताओ, और दूसरों की समृद्धि देखकर ईर्ष्या मत करो, क्योंकि ईर्ष्या मन की शांति छीन लेती है। यह दुनिया सदैव सराहना और आलोचना के बीच झूलती रही है। ऐसा पहले भी था, आगे भी रहेगा। जो स्वयं से प्रेम करता है वह किसी को कष्ट नहीं देता। जिनका मन विचलित विचारों से मुक्त होता है वे ही सच्ची शांति पाते हैं। बड़े बोल बोलने वाले प्रायः शब्दों में उलझे रह जाते हैं, पर मुस्कुराने वाले बिना कहे बहुत कुछ कह जाते हैं। जो जल से स्नान करता है वह वस्त्र बदल सकता है, पर जो श्रम के पसीने से नहाता है वह इतिहास लिख देता है। रिश्तों का उपहास उड़ाने में एक पल लगता है, पर इन्हीं रिश्तों से जीवन की सुंदरता और स्मृतियां बनती हैं। मन में जो हो स्पष्ट कहो, सत्य निर्णय लाता है असत्य दूरी। देर तक सोना संकल्पों को दुर्बल करता है। मंजिल पाने वाले प्रातः जागते हैं। हृदय में उतनी ही जगह दो जितनी कोई देता है, वरना या तो तुम आहत होगे या किसी को करोगे। सफलता पाने के लिए कर्म पर विश्वास रखो, क्योंकि किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। यदि जीवन में प्रिय होना है तो आप शब्द सबसे अधिक, हम शब्द उसके बाद और मैं शब्द सबसे कम बोलो। अपनी शक्ति को चिंता में व्यर्थ ना गवाओ, बल्कि उसका उपयोग हल खोजने में करो। यही सच्ची बुद्धिमानी है। बुराई की जड़ वहीं से शुरू होती है, जब हम उसे देखना या सुनना स्वीकार कर लेते हैं। प्रेरणा का सबसे सशक्त स्रोत हमारे अपने विचार होते हैं। इसीलिए ऊंचा सोचो और खुद को हर दिन बेहतर बनने के लिए उत्साहित करो। कर्मों का सिद्धांत बिल्कुल स्पष्ट है, जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। जो व्यक्ति इस मानव जीवन को पाकर भी राधा कृष्ण का नाम नहीं जपता, वह उस मूर्ख के समान है जिसे मुक्ति का मार्ग दिखे और फिर भी वह उस पर कदम ना रखे। जो दुख सह लेता है वह आगे चलकर सच्चे सुख का अधिकारी बनता है, लेकिन जो दूसरों को दुख देता है वह कभी चैन नहीं पा सकता। अपने हृदय में दया बसाओ, क्रोध नहीं, क्योंकि मेघ की गरज नहीं, उसकी वर्षा ही फूल खिलाती है। झूठा व्यक्ति चाहे कितना भी मधुर बोले वह विष के समान होता है, और सच्चा व्यक्ति भले कठोर लगे पर एक दिन वही औषधि बन जाता है। जिस प्रकार एक दीपक स्वयं झलकर हजारों दीपों को प्रकाश देता है, वैसे ही जो व्यक्ति आनंद बांटता है उसकी खुशी कभी घटती नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, यदि तू जीवन के समस्त कष्टों से मुक्ति चाहता है तो मेरा स्मरण कर। भक्ति ही मुक्ति का मार्ग है। मनुष्य अपने आचरण से ही अपनी पहचान उजागर करता है। भूल करना स्वभाव है,
उसे स्वीकारना संस्कार है और सुधार लेना उन्नति है। इंसान जीवन भर घर, रिश्ते और मित्र बदलता रहता है, फिर भी उदासी बनी रहती है क्योंकि वह स्वयं को नहीं बदलता। ईश्वर के निर्णयों पर संदेह मत करो। यदि दंड मिल रहा है तो निश्चय ही कहीं भूल हुई होगी। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? जो व्यक्ति प्रभु की आराधना नहीं करता वह ना इस लोक में और ना ही अगले जीवन में कभी सच्ची शांति को प्राप्त कर पाता है। जीवन का सत्य उस दीपक की तरह है जो अंधकार को मिटाने के लिए स्वयं को जलाता है। जब मनुष्य अपने भीतर की ज्योति को पहचान लेता है तब उसे बाहरी रोशनी की आवश्यकता नहीं रहती। संसार के हर दुख की जड़ हमारी अपेक्षाएं हैं और हर शांति का बीज हमारे त्याग में छिपा है। दूसरों से तुलना करने वाला व्यक्ति कभी सच्चा सुख नहीं पा सकता क्योंकि उसकी खुशी किसी और की मंजिल से बंधी रहती है। जिस दिन तुम अपने कर्मों की जिम्मेदारी खुद उठाने लगोगे उसी दिन से तुम्हारा भाग्य बदलना शुरू हो जाएगा। मनुष्य अपने विचारों से ही अपने स्वर्ग या नर्क का निर्माण करता है। जब विचार पवित्र हो तो हर परिस्थिति वरदान बन जाती है और जब विचार दूषित हो तो सुख भी बोझ लगने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य का मन ही उसका मित्र है और मन ही उसका शत्रु है। जो अपने मन पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। इंसान आसमान में उड़ने के लिए पंख मांगता है लेकिन परिंदे सिर्फ एक ठिकाने की तलाश में होते हैं। यही जीवन की उलझन है। जिसे जो मिला है उसे उसका मूल्य नहीं पता और जो नहीं मिला उसकी तलाश में जीवन गुजार देता है। पर असल में संतोष ही सबसे बड़ी संपत्ति है। जीवन में धन, वैभव और शोहरत कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन असली पहचान सिर्फ कर्मों से होती है। इंसान महंगे कपड़े पहन सकता है लेकिन दुकानों में खड़े पुतले भी तो वही कपड़े पहनते हैं। असली कीमत बाहरी आवरण की नहीं बल्कि भीतर के चरित्र की होती है। आदमी को खुद की नजरों में सही होना चाहिए क्योंकि दुनिया तो भगवान से भी खुश नहीं है। लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए खुद को मत बदलो बल्कि खुद को इस लायक बनाओ कि तुम्हारी पहचान खुद ब खुद एक मिसाल बन जाए। असंभव शब्द का प्रयोग सिर्फ कायर लोग करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान लोग अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। उनके लिए कोई दीवार बाधा नहीं बनती, कोई परिस्थिति उनकी राह रोक नहीं सकती। लेकिन जो कमजोर होते हैं वे हमेशा यही सोचते रहते हैं कि रास्ता मुश्किल है, मंजिल दूर है। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी सबसे खतरनाक होती है क्योंकि वह उस समय वार करता है जब तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जो लोग सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं वे वही होते हैं जो भीतर से टूटे होते हैं। इसलिए अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल मत करो और कभी किसी कमजोर को कमजोर समझने की भूल मत करना। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। जीवन का रास्ता पहले से बना बनाया नहीं मिलता, इसे खुद बनाना पड़ता है। जिसने जैसा मार्ग बनाया उसे वैसे ही मंजिल मिली। ब्राह्मण तुम्हारी इच्छाओं से संचालित होता है। सारी शक्तियां पहले से ही तुम्हारे भीतर हैं। बस तुम ही हो जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हो और फिर कहते हो कि चारों ओर अंधकार है। यह अंधकार तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। इसे दूर करने का एक ही तरीका है, खुद पर विश्वास करो और आगे बढ़ो। नायक बनो और सदैव कहो मुझे कोई डर नहीं है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। जो लोग असंभव से भी आगे निकलने की हिम्मत रखते हैं वही इस दुनिया में कुछ कर पाते हैं। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, लेकिन जो रिश्ते हैं उनका जीवित होना जरूरी है। जो लोग दिल से तुम्हारे अपने हैं वे तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे और जो सिर्फ नाम के रिश्तेदार हैं वे पहले अवसर पर तुम्हें छोड़ देंगे। इसलिए रिश्तों को संजो कर रखो लेकिन उन्हें बोझ मत बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं जितना बड़ा संघर्ष होता है जीत उतनी ही बड़ी होती है। जो लोग छोटी छोटी मुश्किलों से डरकर बैठ जाते हैं वे कभी बड़ी उपलब्धियां हासिल नहीं कर सकते। दिन में एक बार खुद से बात जरूर करो क्योंकि जब तुम खुद से संवाद करते हो तो तुम अपनी सबसे अच्छी कंपनी में होते हो। खुद को समझो,
खुद को पहचानो, क्योंकि तुम स्वयं एक पूरी दुनिया हो। इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो। तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो, सनातन हो। तुम तत्व हो, न कि केवल यह नश्वर शरीर। तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। किसी की निंदा मत करो। अगर तुम किसी की मदद कर सकते हो तो करो, अगर नहीं कर सकते तो कम से कम अपने शब्दों से किसी का दिल मत दुखाओ। अपने हाथ जोड़ो, आशीर्वाद दो और उन्हें उनके मार्ग पर जाने दो। यही सच्ची मानवता है। अगर तुम्हारे पास धन है तो उसे केवल अपने लिए मत रखो। धन तभी मूल्यवान है जब वह दूसरों की भलाई में लगाया जाए, वरना यह सिर्फ बुराई का एक ढेर बनकर रह जाता है। जो लोग धन को अपने जीवन का आधार बना लेते हैं वे अंत में खाली हाथ ही रह जाते हैं। अब जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह तुम्हारी सोच ने बनाया है, इसलिए हमेशा ध्यान दो कि तुम क्या सोच रहे हो, क्योंकि तुम्हारी सोच ही तुम्हारा भविष्य तय करेगी। सलाह के शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को मजबूत बनाती है। दुनिया में कोई भी चीज इतनी तकलीफ नहीं देती जितनी तकलीफ तब होती है जब धोखा देने वाला वही होता है जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास किया हो। विश्वास जब टूटता है, दूसरी मृत्यु के बाद देह में दुर्गंध उत्पन्न कर दी, वरना कोई अपने प्रियजनों को कभी नहीं जलाता और ना ही दफनाता। लोग अपने मृत प्रियजनों को सालों तक अपने पास संभाल कर रखते और जीवन कभी आगे नहीं बढ़ पाता। तीसरी, हर संकट और अनहोनी के साथ रोना और फिर समय के साथ उसे भुला देना सिखा दिया, वरना इंसान जीवन भर निराशा और अंधकार में डूबा रहता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ उम्मीदें मारती हैं। जितनी ज्यादा उम्मीदें रखोगे उतनी ही ज्यादा निराशा हाथ लगेगी। यह जीवन का वह कड़वा सत्य है जिसे जितनी जल्दी समझ लिया जाए उतना ही अच्छा है। जो लोग यह सोचते हैं कि उनके प्रति हर कोई ईमानदार रहेगा, वे सबसे ज्यादा धोखा खाते हैं। जब भी किसी से ज्यादा अपेक्षा रखी जाती है तो परिणाम में सिर्फ दर्द मिलता है। प्रकृति के कुछ नियम ऐसे हैं जिन्हें अगर समझ लिया जाए तो जीवन में कभी दुखी नहीं रहोगे। पहला नियम यह है कि अगर खेत में बीज ना डाले जाए तो कुदरत उसे घास फूस से भर देती है। ठीक इसी तरह अगर दिमाग में सकारात्मक विचार ना भरे जाए तो नकारात्मक विचार अपनी जगह बना लेते हैं। दूसरा नियम यह है कि जिसके पास जो होता है वह वही देता है। सुखी इंसान सुख बांटता है, दुखी दुख बांटता है, ज्ञानी ज्ञान बांटता है, भ्रमित भ्रम बांटता है और भयभीत भय बांटता है। तीसरा नियम यह है कि जीवन में जो भी मिले उसे पचाना सीखो। भोजन ना पचे तो रोग बढ़ता है, पैसा ना पचे तो दिखावा बढ़ता है, बात ना पचे तो चुगली बढ़ती है, प्रशंसा ना पचे तो अहंकार बढ़ता है, निंदा ना पचे तो दुश्मनी बढ़ती है और राज ना पचे तो खतरा बढ़ता है। जब अपने ही परिंदे किसी और के दाने के आदी हो जाए तो उन्हें आजाद कर देना ही बेहतर होता है। कुछ लोग सिर्फ तब तक तुम्हारे अपने होते हैं जब तक तुम उनके लिए फायदेमंद होते हो। जैसे ही उन्हें कोई और सहारा मिल जाता है वे तुम्हें भूल जाते हैं। इसलिए जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो दुखी मत होना। याद रखना, कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में मेहनत के सिवा। मेरा अपना साया भी मुझे धूप में चलने के बाद मिला। यह दुनिया तुम्हें तब तक नहीं पहचानेगी जब तक तुम खुद को साबित नहीं करोगे। यह दुनिया हिसाब रखती है, कौन क्या कर रहा है, कौन किससे आगे बढ़ रहा है, किसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। लेकिन जो इंसान खुद को दुनिया की परवाह से ऊपर उठा लेता है वही सच्चे सुख को प्राप्त करता है। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो। जिन चार लोगों के बीच बैठकर तुम दूसरों की बुराई करते हो, यकीन मानो वे चार लोग तुम्हारे उठते ही तुम्हारी बुराई करने लगते हैं। यही दुनिया का सच है। इसलिए कभी भी नकारात्मकता में शामिल मत हो। गलतफहमी का एक पल इतना जहरीला होता है कि वह प्यार के 100 लम्हों को भी एक झटके में मिटा सकता है। समय के साथ सीखो, हर दर्द को सबक बनाओ और कभी भी किसी पर इतना निर्भर मत रहो कि उनकी गैर मौजूदगी तुम्हें तोड़ कर रख दे।
कितने अजीब लोग होते हैं जो बातों को पकड़कर इंसान को छोड़ देते हैं, एक गलती पर सालों के रिश्ते खत्म कर देते हैं और एक अफवाह पर विश्वास करके अपने ही अपनों से दूर हो जाते हैं। यही इस दुनिया की सच्चाई है, जहां लोग तुम्हारी सफाई से ज्यादा दूसरों की बातों पर भरोसा करते हैं। एक दिन वही बुराई उसके अपने जीवन का हिस्सा बन जाती है। इसलिए अपने कर्मों को हमेशा इस तरह रखना कि जब भी खुद को आईने में देखो तो शर्मिंदगी की महसूस ना हो। जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहते हो उसी में सबसे ज्यादा ताकत होती है तुम्हें रुलाने की, और यही इस दुनिया का सबसे बड़ा सच है। इसलिए अपने रिश्तों को संभालो, लेकिन किसी को इतना महत्व मत दो कि वह तुम्हारी तकलीफों की वजह बन जाए। जीवन में संतुलन जरूरी है। किसी को इतना भी मत चाहो कि वह तुम्हारी कमजोरी बन जाए, और किसी से इतनी दूरी भी मत बना लो कि जब जरूरत हो तो तुम्हारे पास कोई ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी मायूस मत होना, क्योंकि जिंदगी अचानक किसी भी मोड़ पर अच्छा बदलाव ला सकती है। जब अंधेरा घना हो तब समझ लेना कि सूरज निकलने वाला है। जब हालात मुश्किल हो तब मान लेना कि सफलता करीब है। धैर्य रखो, क्योंकि हर चीज अपने समय पर होती है। जो तुम्हारे साथ है वह तुम्हारा है, और जो तुम्हें छोड़कर चला गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। लोगों को वक्त देना सीखो, क्योंकि रिश्ते मजबूत तब होते हैं जब उन्हें संभालने की कला आती हो। जब कोई तुम्हारे गुस्से को सहन करके भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे तब जान लो कि उससे ज्यादा प्यार तुम्हें कोई और नहीं कर सकता। लेकिन कुछ लोगों को छोड़ना भी जरूरी होता है, क्योंकि अगर तुम उन्हें नहीं छोड़ते तो वे तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। जो तुम्हें बार बार तोड़ता है उसे खुद से दूर कर दो, क्योंकि खुद को बिखराने की कीमत बहुत बड़ी होती है। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं, फिर चाहे वह सामान हो या अभिमान। जीवन को हल्का रखो, क्योंकि भारी मन और भारी बोझ के साथ ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचा जा सकता। याद रखना, धोखा कभी नहीं मरता। आज तुम दोगे, कल तुम्हें मिलेगा। यह दुनिया उन्हीं झूठे लोगों को पसंद करती है जो मीठी बातें करते हैं। आजकल थोड़ी सी सच्चाई भी बोल दो तो अपने ही रूठ जाते हैं। सच्चाई सुंदर हो या ना हो, लेकिन शब्दों का सुंदर होना जरूरी है, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को नहीं भूलते। झूठी कसम से इंसान कभी नहीं मरता, लेकिन भरोसा जरूर मर जाता है। इस दुनिया में जो सबसे कीमती चीज है वह है भरोसा, जिसे बनाने में सालों लगते हैं लेकिन तोड़ने में एक पल भी नहीं लगता। छोटी ही सही, लेकिन अपनी अलग पहचान बनाना, क्योंकि इसी पहचान से तुम्हारी सफलता की राह तय होगी। अगर तुम्हें सफलता का दरवाजा खोलना है तो मेहनत की चाबी को घुमाना ही पड़ेगा। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। लोग कहते हैं कि सबको खुश रखो, लेकिन यह काम जिंदा मेंढकों को तराजू में तोलने जितना मुश्किल है। एक को बिठाओ तो दूसरा कूद जाता है। इसलिए दूसरों को खुश करने के बजाय पहले खुद को खुश रखना सीखो। उनसे मत डरो जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरना सीखो जो छल करते हैं। बहस करने वाले सामने होते हैं, लेकिन छल करने वाले पीठ पीछे वार करते हैं। किसी से अपनी तुलना मत करो, क्योंकि अगर तुम ऐसा करते हो तो खुद को अपमानित करते हो। दुनिया में कोई भी इंसान एक जैसा नहीं होता। हर किसी की अपनी गति, अपनी मंजिल और अपना संघर्ष होता है। कामयाब इंसान भले ही हमेशा खुश ना रहे, लेकिन खुश रहने वाला इंसान हमेशा कामयाब जरूर होता है। जब तुम्हारी खुशी किसी और के हाथों में नहीं होगी, तभी तुम सच्चे मायने में मजबूत बनोगे। जिस दिन तुम अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन तुम्हें कोई नहीं रुला सकता। इसलिए खुद को इतना काबिल बनाओ कि जो लोग आज तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, कल वही लोग तुम्हारी मिसाल दें। अगर लोगों के कहने से अच्छा या बुरा होने लगे, तो यह संसार या तो पूरी तरह से स्वर्ग बन जाएगा या फिर नर्क। इसीलिए ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वही करो जो अच्छा है और जो सच्चा है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान है और तुम्हारी मेहनत ही
तुम्हारा भविष्य तय करेगी। जिंदगी का असली आनंद अपने तरीके से लेना चाहिए, क्योंकि जो लोग दुनिया की सोच के हिसाब से जीते हैं वे कभी खुश नहीं रह पाते। इस दुनिया में गम बहुत है, लेकिन उनका खुलासा मत होने देना। हर मुस्कुराहट के पीछे एक कहानी होती है, लेकिन मुस्कुरा देना, मगर अपने दर्द को तमाशा मत बनने देना। मूर्खों से तारीफ सुनने से बेहतर है कि समझदारों की डांट सुन लो, क्योंकि सच्ची सफलता वही होती है जो कड़वे अनुभवों से गुजर कर मिलती है। जिस इंसान के लिए तुम हमेशा मौजूद रहोगे वह कभी तुम्हारी कीमत नहीं समझेगा। यह जीवन का कटु सत्य है कि जो आसानी से उपलब्ध होता है उसकी कद्र बहुत कम लोग करते हैं। लोग तुम्हें पहचानना बंद कर दें, उससे पहले अपनी पहचान बना लो। दुनिया में ऐसे कई लोग मिलेंगे जो तुम्हारी असफलता पर हंसेंगे और तुम्हारी सफलता पर जलेंगे, लेकिन इन सबसे ऊपर उठकर अगर तुमने अपनी पहचान बना ली तो यही लोग एक दिन तुम्हारी मिसाल देंगे। कभी कभी अपने ही अपनों का ऐसा तमाशा बना देते हैं कि वे अपना कहलाने के लायक नहीं रहते। यही जीवन की हकीकत है। जो लोग तुम्हें सबसे ज्यादा करीब से जानते हैं वही तुम्हें सबसे ज्यादा चोट भी पहुंचा सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी का दिल दुखाकर कभी अपने लिए खुशियों की उम्मीद मत रखना, क्योंकि जो दर्द तुम दूसरों को दोगे वही किसी ना किसी रूप में तुम्हारे पास लौटकर जरूर आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं हमेशा दूसरों से ज्यादा स्वयं से उम्मीद रखो, क्योंकि दूसरों से उम्मीदें अक्सर दुख देती हैं, लेकिन खुद से की गई उम्मीदें तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वे किसी की जिंदगी बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। वे रिश्तों को जोड़ भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। इसीलिए हमेशा सोच समझकर बोलो, क्योंकि वक्त बीत जाता है लेकिन बातें याद रह जाती हैं। इस दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी है दूसरों की सफलता से जलना। इसका कोई इलाज नहीं, और जो इस बीमारी का शिकार होता है उसकी जिंदगी हमेशा कड़वाहट से भरी रहती है। बहुत मजबूत हो जाते हैं वे लोग जिनके पास खोने को कुछ नहीं बचता। जब इंसान के पास कुछ खोने का डर नहीं रहता तब वह सबसे ज्यादा निडर हो जाता है। कुछ रिश्ते टूट जरूर जाते हैं लेकिन खत्म कभी नहीं होते, क्योंकि दिल से जुड़े रिश्ते दूर भले हो जाए लेकिन उनकी यादें हमेशा रहती हैं। अच्छे इंसानों में एक बड़ी कमजोरी होती है, वे सबको अच्छा समझ लेते हैं और इसी वजह से वे बार बार चोट खाते हैं। लेकिन जो इंसान बर्दाश्त करना जानता है वह कभी हार नहीं सकता, क्योंकि सबसे बड़ा योद्धा वह होता है जो दर्द सहकर भी मुस्कुराता है। कभी किसी को उसकी औकात के ताने मत देना, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती, और वही इंसान जिसे आज तुम कम आंक रहे हो कल तुमसे आगे निकल सकता है। इस दुनिया में वही लोग सबसे ज्यादा खुश रहते हैं जो अकेले रहने की कला सीख जाते हैं। सब कुछ बेहतर हो सकता है, सब कुछ बदला जा सकता है, बस जरूरत है सही दिशा की। जीवन में मित्र और चित्र अगर दिल से बनाओगे तो उनके रंग जरूर खिलकर आएंगे, लेकिन जो तुम्हें समझ ही नहीं सकता उसके साथ समझौता करने का कोई फायदा नहीं। अकेले रहना उससे बेहतर है, क्योंकि कम से कम इस बात का सुकून रहेगा कि कोई नहीं है तो समझेगा कौन। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन वही जी रहा है जो दूसरों के लिए जी रहा है। बाकी सब केवल सांस ले रहे हैं लेकिन सच में जी नहीं रहे। जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है उसका जीवन एक सीमित दायरे में सिमट कर रह जाता है, लेकिन जो दूसरों के लिए कुछ करता है वह अमर हो जाता है। वास्तव में वही शिक्षा सार्थक है जिससे हम अपना जीवन निर्माण कर सकें, एक अच्छे मनुष्य बन सकें, अपने चरित्र का विकास कर सकें और अपने विचारों को संतुलित कर सकें। भय और अधूरी इच्छाएं ही सभी दुखों की जड़ है। इसलिए हमेशा पवित्र और सकारात्मक विचारों का अभ्यास करो, क्योंकि मन में जैसा विचार होगा जीवन भी वैसा ही बन जाएगा। बुरी आदतों और संस्कारों को बदलने का केवल एक ही तरीका है, असंभव को संभव मानकर आगे बढ़ना। जब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता हो, जब तुम्हें महसूस हो कि अगर मैं सफल नहीं हुआ तो मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, तब तुम्हारी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। हर सफल इंसान की जिंदगी में एक ऐसा दौर जरूर आता है जब उसे लगता है
कि अब कुछ नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा, और वही पल उसे इतना मजबूत बना देता है कि वह अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर कठिनाई से लड़ जाता है। अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब है कि तुम पहले से ही उससे ऊपर हो। जिंदगी जीने के लिए मिली है, इसे लोग क्या सोचेंगे, यह सोचकर मत बर्बाद करो। लोगों की सोच से ज्यादा जरूरी तुम्हारे अपने सपने हैं। अगर किसी का बुरा वक्त चल रहा हो तो उसका हाथ पकड़ो, उसे सहारा दो, उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त तो चला जाएगा, लेकिन वह इंसान तुम्हारी दी हुई हिम्मत और तुम्हारी दुआ को जिंदगी भर याद रखेगा। मनुष्य सुबह से शाम तक मेहनत करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के कारण एक पल में थक जाता है। चिंता और क्रोध तुम्हारी ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। इसलिए यह मत सोचो कि एक महीने में या एक साल में क्या हो सकता है, बल्कि यह सोचो कि अगले 24 घंटे में तुम क्या कर सकते हो, क्योंकि छोटे छोटे बदलाव ही बड़ी सफलताओं की नींव रखते हैं। इंसान का असली चेहरा तब सामने आता है जब तुम उसके किसी काम के नहीं रहते। जब तक तुम्हारी जरूरत है तब तक लोग तुम्हारे आसपास बने रहेंगे, लेकिन जिस दिन उनकी जरूरत खत्म हुई वे तुम्हें पहचानना भी बंद कर देंगे। इसलिए हमेशा अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दो। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में सोच समझकर लिया गया फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। इसलिए कभी भी कोई भी फैसला जल्दबाजी में मत लो, बल्कि सोच समझकर और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। खुद पर भरोसा करना सीखो, यही तुम्हारी असली ताकत बनेगा। लेकिन अगर तुम दूसरों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करोगे तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी। दुनिया में वही लोग सबसे मजबूत होते हैं जो खुद के फैसले खुद लेते हैं और अपनी जिम्मेदारियों से भागते नहीं हैं। सफलता को पाने के लिए और उसे बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी है अपनी जुबान को नियंत्रित रखना, क्योंकि जुबान से निकले शब्द तलवार से ज्यादा गहरे घाव कर सकते हैं। जो व्यक्ति अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह कितनी भी ऊंचाइयों तक क्यों ना पहुंचे, अंत में गिर ही जाता है। अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो दूसरों की बकवास को अनदेखा करना सीखो, क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग बहुत हैं जो खुद कुछ नहीं करते लेकिन दूसरों को गिराने की कोशिश जरूर करते हैं। जिनकी जेब खाली होती है उनके दिल में बहुत कुछ भरा होता है। इंसान तब तक खुद के फैसले नहीं ले सकता जब तक वह दूसरों की सोच से डरता रहेगा। डर के साथ जीने वाला इंसान अपनी जिंदगी के फैसले खुद नहीं लेता, बल्कि दूसरे लोग उसके लिए फैसले लेते हैं। इसीलिए डर को छोड़ो और अपने फैसले खुद लेना सीखो। अपनी गलती माने बिना कोई इंसान कभी बेहतर नहीं बन सकता। गलतियां हर किसी से होती हैं, लेकिन सच्चा इंसान वही होता है जो अपनी गलती स्वीकार कर उसे सुधारने की कोशिश करें। जब भी टूटो तो अकेले में टूटो, क्योंकि यह दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। लोग तुम्हारी तकलीफों से ज्यादा तुम्हारी कमजोरियों में रुचि रखते हैं। इसलिए अपनी भावनाओं को हर किसी के सामने मत रखो। जितना मीठा बोलोगे उतने ही दोस्त बनेंगे, और जितना कड़वा बोलोगे उतने ही दुश्मन खड़े होंगे। इसी वजह से कहा गया है, पहले तोलो फिर बोलो। शब्दों का सही चयन ही इंसान की असली पहचान होती है। लेकिन ध्यान रखना, इस मतलबी दुनिया में ज्यादा अच्छा होना भी खराब हो सकता है। वही खुद को फिर से खड़ा करने की ताकत रखता है। समय से ज्यादा केवल उन्हीं रिश्तों की कदर करो जिन्होंने समय पर तुम्हारा साथ दिया हो। यह बात कड़वी है मगर सच है। हर कोई तुम्हारे अच्छे समय में तुम्हारे साथ होता है, लेकिन जो लोग तुम्हारे बुरे समय में भी तुम्हारे साथ खड़े रहे वही सच्चे रिश्तेदार और दोस्त हैं। किसी भी इंसान को ज्यादा सुधारने की कोशिश मत करो, वरना वह तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। कुछ लोग अपने अंदर बदलाव नहीं लाना चाहते, और जब तुम उन्हें बदलने की कोशिश करोगे तो वे तुम्हें ही गलत समझने लगेंगे। जितना गहरा रिश्ता होता है उतनी ज्यादा उम्मीदें होती हैं, और जब उम्मीदें टूटती हैं तो चोट उतनी ही गहरी लगती है। गहरी बातें समझने के लिए भी गहरा होना जरूरी है, और गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोट खाई हो। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बात हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर होती है, क्योंकि अनुभव ही असली शिक्षा है। इस दुनिया में पीछे खींचने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन तुम्हें हमेशा आगे बढ़ना है। अगर कदम रखना ही है तो आगे बढ़ाने के लिए रखो,
क्योंकि रोकने वाले बहुत मिलेंगे। अपने मतलब के अलावा कोई किसी को नहीं पूछता। जिस दिन पेड़ सूख जाता है उस दिन परिंदे भी उस पर बैठना पसंद नहीं करते। यही दुनिया की सच्चाई है। जब तक तुम लोगों के काम के हो तब तक वे तुम्हारी कदर करेंगे, लेकिन जिस दिन तुम बेकार हो गए लोग तुम्हें भूलने में एक पल भी नहीं लगाएंगे। जो लोग तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारी कमियां गिनाने लगे उनसे बड़ा मतलबी इंसान कोई नहीं हो सकता, क्योंकि सच्चे लोग तुम्हें तुम्हारी कमजोरियों के बावजूद अपनाते हैं, जबकि मतलबी लोग तुम्हारी ताकत में भी कमी निकालने की कोशिश करते हैं। सलाह देने वाले हजारों मिलेंगे, लेकिन जब साथ देने की बारी आएगी तो केवल भगवान ही तुम्हारे साथ होगा। इस दुनिया में बिना मतलब के कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा, इसलिए खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब के भी तुम्हारी इज्जत करें। इस दुनिया में वही लोग सफल होते हैं जो अपनी काबिलियत के दम पर आगे बढ़ते हैं और किसी की परवाह नहीं करते। मजाक तो बाद में बनाया जाता है, पहले तो लोग अपना बनाते हैं। जब तक तुम उनके लिए फायदेमंद हो तब तक तुम्हारी कदर करेंगे, लेकिन जिस दिन तुम उनके किसी काम के नहीं रहोगे उस दिन वे तुम्हारा सबसे बड़ा मजाक बना देंगे। यही दुनिया की सच्चाई है। लोग अपने मतलब के लिए तुम्हें अपनाते हैं और जब मतलब पूरा हो जाता है तो तुम्हें छोड़ने में एक पल भी नहीं लगाते। कभी कभी अपने मन को मना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर चीज हमें खुशी नहीं देती। कई बार हम जिन चीजों को पाने के लिए जिद पकड़ लेते हैं वे हमें मिल भी जाए तब भी वैसी खुशी नहीं देती जैसी हमने सोची थी। इसलिए जीवन में संतोष रखना सीखो, क्योंकि जो मिला है वह भी किसी ना किसी की अधूरी ख्वाहिश है। आजकल लोग हक तो जताना जानते हैं लेकिन रिश्ता निभाना नहीं जानते। हर कोई प्यार, इज्जत और समय चाहता है, लेकिन उसे देना कोई नहीं चाहता। रिश्ते केवल हक जताने से नहीं चलते, उन्हें निभाने के लिए समर्पण और समझदारी की जरूरत होती है। मुझे इंतजार है जिंदगी के आखिरी पन्नों का। सुना है कि आखिरी में सब कुछ ठीक हो जाता है। अगर अभी तकलीफें खत्म नहीं हुई तो समझो कि कहानी अभी बाकी है, क्योंकि जीवन में हर मुश्किल के बाद राहत जरूर मिलती है और हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह आती है। लोगों ने कुछ दिया तो सुनाया भी बहुत कुछ। इस दुनिया में लोग एहसान कम और एहसानों का हिसाब ज्यादा रखते हैं, लेकिन हे ईश्वर, तेरा ही दरवाजा है जहां कभी ताना नहीं मिला। जब इंसान को हर जगह तिरस्कार मिलता है तो केवल भगवान ही है जो बिना किसी स्वार्थ के गले लगाता है। जिंदगी का सुख दुख बाहर नहीं, हमारे मन के अंदर होता है। जो चीज अंदर से टूटी हुई हो उसे बाहर से कितना भी अच्छा कर दो वह ठीक नहीं हो सकती। कई लोगों की तकलीफें इसीलिए ज्यादा बढ़ जाती हैं क्योंकि वे अपने मन की बात किसी से कह नहीं पाते, और अगर कह भी देते हैं तो उन्हें समझने वाला कोई नहीं होता। अगर कोई तुम्हारी तकलीफ को समझ नहीं पाता तो सही रास्ता भी नहीं दिखा सकता। इसलिए सही लोगों को अपना दुख बताओ, क्योंकि गलत लोगों से हमदर्दी की उम्मीद रखना सिर्फ अपना दर्द बढ़ाने जैसा है। कहते हैं जिंदगी में कुछ इतना नहीं बिगड़ता कि उसे ठीक ना किया जा सके। श्री कृष्ण कहते हैं कुछ भी इतना बुरा नहीं होता कि उसे बदला ना जा सके। बस जरूरत होती है सही सोच, सही नजरिए और सही प्रयास की। लेकिन यह भी सच है कि दुनिया में अंधेरा दिलों में होता है और लोग दिया मंदिरों में जलाते हैं। अगर इंसान अपनी सोच को उजाला कर ले तो उसका पूरा जीवन संवर सकता है। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना, क्योंकि अच्छे लोग बार बार नहीं आते। जो लोग तुम्हारे लिए सच्चे दिल से खड़े रहते हैं उनकी कद्र करना सीखो, क्योंकि वे अनमोल होते हैं। प्रेम अगर करना है तो केवल अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि यही दो चीजें कभी धोखा नहीं देती। किसी की गरीबी देखकर रिश्ता मत तोड़ना, क्योंकि जितना मानसान गरीबों के घर में मिलता है उतना अमीरों के घर में नहीं। धन दौलत केवल भौतिक सुख दे सकती है, लेकिन सच्ची आत्मीयता और अपनापन केवल वे लोग देते हैं जिनके पास दिल बड़ा होता है। अपनी काबिलियत को इतना ऊंचा बना लो कि लोगों को अपनी औकात खुद बका खुद नजर आने लगे। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करें उनके सामने अपनी काबिलियत का ऐसा उजाला करो कि उनकी हर चाल बेकार हो जाए।
कभी उनकी बातों पर ध्यान मत दो जो तुम्हारी पीठ पीछे बातें करते हैं, क्योंकि इसका मतलब यह है कि तुम उनसे 2 कदम आगे हो। जब लोग तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं तो समझो कि तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे वे जलते हैं। परिवार सिर्फ साथ रहने से नहीं बनता, बल्कि प्यार, इज्जत और परवाह करने से बनता है। तो वही लोग तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देंगे। यही इस दुनिया की सच्चाई है। जब तक तुम्हारे पास देने के लिए कुछ होता है, लोग तुम्हारे आसपास बने रहते हैं, लेकिन जिस दिन तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता, लोग तुम्हें छोड़ने में देर नहीं लगाते। इसीलिए सुख और दुख को अपने तक ही रखना सीखो, क्योंकि दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो सच में तुम्हारी परवाह करते हैं। अपने अंदर इतना स्वाभिमान जरूर होना चाहिए कि कोई तुम्हें गिरा हुआ ना समझे, लेकिन यह स्वाभिमान अहंकार में नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि घमंड इंसान को अंधा बना देता है और उसका पतन निश्चित कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके पास सांसें होती हैं लेकिन नाम नहीं होता, और जब मृत्यु होती है तो नाम होता है लेकिन सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। इसलिए ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी तुम्हारी है, इसे अपने स्वभाव में जियो। तुम हमेशा यह सोचते हो कि किसी को बुरा ना लग जाए, लेकिन क्या कभी यह सोचा है कि किसी की बात का तुम्हें भी बुरा लग सकता है? हर बार खुद को दूसरों के हिसाब से बदलने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो लोग तुम्हारी परवाह करते हैं वे तुम्हें वैसे ही अपनाएंगे जैसे तुम हो। अक्सर लोग मजाक का सहारा लेकर दिल की सच्ची बातें कह जाते हैं। इसलिए ध्यान दो कि कौन तुम्हारे साथ मजाक कर रहा है और कौन मजाक में तुम्हें सच्चाई बता रहा है। जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो अपनी पूरी शक्ति उसी पर लगा दो। विश्वास रखना, अगर तुम पूरी निष्ठा से प्रयास करोगे तो तुम्हें वह चीज जरूर मिलेगी जिसकी तुमने कामना की है। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। जब तक तुम अपने दुखों की जिम्मेदारी खुद नहीं लोगे, तब तक तुम्हारे दुख खत्म नहीं होंगे। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। इसलिए अपने मन को समझाओ, परिस्थितियों को दोष मत दो। आंखों का पानी और दिल की कहानी हर किसी को समझ नहीं आती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जिंदगी तुम्हें उसी मुकाम पर अपमानित करती है जहां से तुम्हें सबसे ज्यादा उम्मीद होती है। इसलिए किसी से जरूरत से ज्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि जब वही लोग तुम्हें तोड़ेंगे तब दर्द सबसे ज्यादा होगा। घमंडी इंसान के लिए कोई ईश्वर नहीं होता, मतलबी इंसान का कोई पड़ोसी नहीं होता और क्रोधी इंसान का कोई मित्र नहीं होता। इसलिए खुद को घमंड से दूर रखो, मतलबी बनने से बचो और क्रोध को अपने ऊपर हावी मत होने दो। गलत फहमी जिससे हो उसी से बात करो। दूसरों से करोगे तो बातें बढ़ेंगी और रिश्ते और बिगड़ जाएंगे। औरतें कहां हारती हैं, उन्हें तो हराया जाता है। कभी समाज के डर से, कभी लोग क्या कहेंगे यह सोचकर, और कभी अपने ही अपनों के हाथ हो। उन्हें बचपन से सिखाया जाता है कि सहना ही उनका गहना है, लेकिन सच तो यह है कि सहनशीलता और मजबूरी में बहुत फर्क होता है। जो नसीब में नहीं वह रोने से भी नहीं मिलता। इसलिए तकलीफ में बैठकर आंसू बहाने से बेहतर है खुद को इतना मजबूत बना लो कि तकदीर भी तुम्हारे फैसले के आगे झुक जाए। किसी को धोखा देकर खुश मत होना, क्योंकि जब कर्म का चक्कर घूमकर तुम्हारे दरवाजे पर आएगा तब तुम कहीं के नहीं रहोगे। यदि भगवान श्री कृष्ण की यह प्रेरणा आपके दिल तक पहुंचा है तो इसे यहीं मत रोकिए। इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए और दूसरों तक पहुंचाइए। हमारे चैनल अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं, ताकि हर नई प्रेरणा, हर नई सीख और हर कृष्णवाणी के आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत आपके साथ हो। आपका साथ ही है हमारा सबसे बड़ा शक्ति है। मिलते हैं अगले कृष्णवाणी में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। राधे राधे।